यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब यूक्रेन वॉर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जेलेंस्की को चने की झाड़ पे चढ़ाने का काम किया यूएसए एंड यूक्रेन। और कहा कि बेटा तुम लड़ो, रशिया से हम तुम्हारे साथ खड़े। फिर ने कहा ठीक है लड़ रहे हैं। लड़ते 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 जब हारने लगे इन्होंने कहा जहाज दो, प्लेन्स दो। यूएसए ने कहा ले लो मेरा, यूके ने कहा मेरा ले लो। कह रहे वो उड़ाने नहीं आते हैं, हमको मेड इन रशिया उड़ाना आता है। मिग तो कह रहे वो हमें बनाना नहीं आता, हम F-16 वाले लो, राफेल वाले लो, कैसे दे दें। अब इनके पास चैलेंज क्या गया, इनके पास चैलेंज आ गया कि यूके की मैक्सिमम बेल्ट और यूएसए की मैक्सिमम बेल्ट हैव यूएस फाइटर जेट्स, एंड रशिया के आसपास के एरिया, भले इंडिया हो, भले आपका बैंकॉक हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, ठीक है, चाइना हो, दे ऑल हैव रशियन मेड क्राफ्ट। अच्छा, दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है। रशिया के क्राफ्ट को उड़ाने का तरीका अलग है, इनके मॉड्यूल अलग हैं, इनके वेपन्स अलग हैं, यूएसए और यूके के अलग हैं। अब ये चाहते हैं मदद करना, बट उस कंट्री में किसी को प्लेन ही उड़ाने नहीं आता। यूएसए का प्लेन कभी देखे भी नहीं करे तो कैसे उड़ाए। अभी कह रहे हैं प्लेन ले लो, कह रहे उड़ाएगा कौन, तो इन्होंने कहा तुम अपने पायलट भी दे दो। अब अगर ये पायलट दे देते हैं तो दैट बैटल विल बी बिटवीन होम, यूके वर्सेस रशिया हो जाएगा। और ये नहीं चाहते, ना यूएसए वर्सेस रशिया चाहते, ये चाहते यूक्रेन ही लड़। अब ये सपोर्ट तो करना चाहते थे। फिर इन्होंने पोलैंड से पूछा, पोलैंड से कहा तुम्हारे पास है, कह रहे हाँ थोड़े MiG-29 है, कह रहे दे दो। कह रहे हम, कह रहे तुम्हें हम F-16 देते हैं और ट्रेंड कराते हैं। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, इंडिया आजकल में राफेल अलग उड़ा रहा है, मिग अलग उड़ा रहा है, सुखोई अलग उड़ा रहा है। ये सब क्यों अलग उड़ा रहा है? इसकी फ्लाइट जो उड़ाने वाले लोग हैं ये यूएस और यूके के प्लेन उड़ा सकते हैं। अगर कल को रशिया से लड़ाई हो जाए और हमारे पास प्लेन उड़ाने की नई फ्लीट ना हो तो कुछ पायलट हैं जो यूएस यूके की टेक्नोलॉजी में प्लेन उड़ाना जानते होंगे, वो सबको सिखा देंगे। अगर हमें उड़ाना ही नहीं आता तो रशिया के प्लेन्स को हम छोड़ेंगे नहीं, पर रशिया के प्लेन के साथ हम नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए। ये चैलेंज क्या दिखाता है? ये चैलेंज ये दिखाता है that relying on one condition is always dangerous। भाई उसने बनाया ना MiG-29, यूएसए ने कि रशिया ने? रशिया ने। तो रशिया को बेहतर पता है ना कि ये जो इनको दिया यूक्रेन में वो कौन सा वाला है और इसको कैसे ख़त्म करा जा सकता है, कितने दिन इनकी सप्लाई चलेगी। क्योंकि मान लो इंडिया को इन्होंने 160 MiG दे रखे हैं, समझना, तो इनको पता है ना कि 20 गए, 140 बचे, 120 बचे, 100 बचे, 80 बचे, 90 बचे, ये सब गिनता रहेगा ना। उसको फ्लीट पता है ना इंडिया में कितनी है, वर्ल्ड वाइड जितने प्लेन बेचता है उनको रिकॉर्ड पता है ना, और उसमें क्या चेंज किए वो भी इनको पता है। तो भाई इनसे खेलना मुश्किल है। तो रशिया का यूक्रेन को हराना बहुत आसान है जब तक कि वहाँ पर न्यू फ्लीट नहीं तैयार होगी। अब न्यू फ्लीट तैयार कराने के लिए ना यूएसए आगे आएगा ना यूके आगे आएगा। अच्छा, वेपन्स में बांग्लादेश जैसी कंट्री बढ़े ना गई हो, कनाडा बहुत आगे बढ़ गई। कनाडा ने अपने घर के सारे वेपन्स, सारी बंदूकें, सारे असले पकड़ा दी किसको? यूक्रेन को। अब इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? इसमें फ़ायदा हो रहा है आर्म्स वालों को। आर्म्स कौन बेचता है? यूएसए। अब कनाडा से कहा कि तुम भी मदद करो, कनाडा ने अपनी सारी बंदूकें, सारे आर्मर सब उठा के, तोपे, टैंके, बंदूकें, गोलियां सब पकड़ा दी किसको? यूक्रेन को। फिर कनाडा में कहा गया कि चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कनाडा ने कहा कि चलो प्रैक्टिस करते हैं, किस चीज़ की? गोली चलाने। तो वहाँ की कैनेडियन पुलिस ने कहा साहब बंदूक और गोली दोनों नहीं। कह रहे कहाँ गए? कह रहे आप ही तो बांटते हैं यूक्रेन, आर्मी उनके पास है नहीं। भाई इनको दोबारा डील करनी पड़ी यूएसए के साथ। तो ये आम डील्स जो हैं यूएसए के साथ यूके कर रहा है, इंडिया कर रहा है, कनाडा कर रहा है, अदर नेशंस कर रहे हैं। तो इस युद्ध से फ़ायदा तो यूएसए को हो ही रहा है, तो क्यों चाहेगा बैटल खत्म? दूसरा फ़ायदा रशिया को हो रहा है। भाई रशिया से चाइना, अदर नेशंस भी सामान खरीद रहे हैं, तो रशिया का भी फायदा हो रहा है। तो ये क्यों चाहेगा युद्ध खत्म और यूएसए क्यों चाहेगा युद्ध खत्म? इन दोनों को तो आर्म्स बिक ही रहे हैं, इनको तो अपनी इकोनॉमी सही करनी थी, दोनों की सही हो ही नहीं। पिच कौन रहा है? चने की झाड़ वाला। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पता है क्या है? आप सबके जीवन के लिए अपनी औकात से ऊपर कोई काम ना करे। तुम्हारी औकात मारुति 800 खरीदने की है तो वोल्वो XC90 को मत देखिए।
अगर XC90 खरीदनी है तो कम से कम 80 लाख जेब में रखें बेस मॉडल के लिए। तो इतनी औकात क्यों रख रहे हो? जेलेंस्की की सबसे बड़ी गलती है रही, उसको लोगों ने कहा हम पीछे खड़े हैं। अच्छा, उन्होंने भी सही बोला हम पीछे खड़े हैं, पीछे आज भी खड़े हैं, काम कुछ नहीं करते। जब लड़ाई होती है कुछ लोग ऐसे पीछे खड़े रहते हैं, मार मार मार, इधर से मार, इधर से मार, पड़ गया, अब इधर वाले को इधर से मार, वो वाले लोग हैं। जेलेंस्की गायब, जेलेंस्की हर जगह जा रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ, खाना वगैरह बचा रहे। मतलब हमने तुम्हें मेड इन चाइना लेजर गन दे दी, का चलाओ, उसमें चाइना में लिखा है ऑपरेशन सारा। अब हम समझ नहीं पा रहे लिखा क्या है, कि नीचे से ऑन करना है कि ऊपर से, पता चला मुंह पे धर के ऑन कर दिया, मुंह ही फट गया। प्रॉब्लम है जब भाषा ही नहीं आती तो काम क्या करोगे। यूक्रेन इज ऑलमोस्ट ऑन द रशियन लैंग्वेज, उसको रशिया की भाषा आती है, रशियन पूरी आती है, बट दे आर वीक इन इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, ये सब इन्हें आती है। जब ये भाषाएं नहीं आती तो इसके प्लेन कैसे उड़ा लेंगे। अच्छा भला हो भारत का, अंग्रेज का तो कुत्तों देगा, हमको अंग्रेजी तो देगा तला। आज अगर कहीं लिखा है यहाँ पे कुत्तों का लाना मना है तो आप देख लो कि आप हो कौन। अगर नहीं लिखा समझ में आए तो बेइज्जती हो जाएगी ना। समस्या है हमें भाषा आती है, जब भाषा का ज्ञान है, वी आर प्रॉपर, उनको बिल्कुल पता है कि हमको क्या करना है, प्रॉपर आइडियोलॉजी के साथ हम अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ा विवाद है आने वाले समय के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपने आप को एक बैलेंस अप्रोच में रखना पड़ेगा, क्योंकि ना वो यूएसए के साथ जा सकता है, ना रशिया के साथ जा सकता है, उसको सिर्फ एक व्यक्ति के साथ जाना है, वो है खुद के साथ। खुद का साथ, खुद का विकास आइडियोलॉजी इंडिया लेके चल रहा है, और आज के आईआर में वो बिल्कुल गलत आइडियोलॉजी नहीं। इंडिया इज नॉट डूइंग बैड एट ऑल, इंडिया के हाथ में जो है वो कर रहा है। ठीक, तो आईआर में सबसे बड़ा होता है ना आपका कोई परमानेंट फ्रेंड है, ना कोई परमानेंट एनिमी। एक टाइम ऐसा था रशिया चाइना आपस में लड़ते थे, और चाइना रशिया को सपोर्ट करे, रशिया चाइना। आप सोचिए काया कैसे पलटी। नॉर्थ कोरिया से रशिया चिढ़ता था और नॉर्थ कोरिया रशिया घूमने जा रहा। अंतर आता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी आपका परमानेंट शत्रु हो ही नहीं सकता। जरूरत के समय पर हर बंदा अपने रिश्ते बदलता, बनाता, बिगाड़ता रहता है, ये एक नियम है, इसको आप बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। जरूरत जब पड़ेगी तो आपके रिश्ते बनेंगे, बिगड़ेंगे, सुधरेंगे, फिर बिगड़ेंगे, फिर बनेंगे, फिर सुधरेंगे, इनको आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। समझ लो। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? यहां पर बोलते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एनिमीज एनिमी इज ऑलवेज फ्रेंड। बट ये भी आज की डेट में फिजिबल नहीं है। आज की डेट की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें हमें यही नहीं पता चला कि कौन सा नेशन किसके साथ है और किसके खिलाफ है। जब तक हमें जियोपॉलिटिक्स में नेशन नहीं पता चलते कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सपोर्ट एनीबॉडी। फॉर दैट पर्टिकुलर सपोर्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सेवरल थिंग्स जिनको हमें यहाँ पे रेगुलेट रखना जरूरी है। तो आईआर में सबसे बड़ी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घूम आने दो वहाँ पर, फिर देखते हैं व्हाट विल बी द आउटकम। अभी तो कुछ भी बोलना टू अर्ली है, इनको आ जाने दो, एक दो दिन बीत जाने दो, फिर स्टेटमेंट्स आ जाने दो, फिर रशिया से इनकी मीटिंग होने दो, फिर हम बताते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में ये क्या गेम खेले। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है, वो अलग चीज़। आईआर में बहुत कुछ है, बट अभी हमें सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बारे में समझना है। यूआर, तो यूआरएल हम समझ रहे हैं इनका कैसे चलेगा, क्या चलेगा। यही आज का करंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी हमने आज कोई करंट नहीं लगाया आपके लिए, क्योंकि आईआर का टॉपिक था। इतना हम लोग पढ़ेंगे। अब आप में से कितने लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं मैसेज कर दें, अदरवाइज़ फिर हम